नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि आपको बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और इन तमाम खेल गतिविधियों, तमाम खेल खबरों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली को। विजय, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु। विजय, सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर और फिर इन हेडलाइंस पर और दूसरी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे एक एक करके। जी, तो आज की हेडलाइंस हैं। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। आईसीसी की ताजा टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर। यूएफए चैंपियनशिप फुटबॉल में इटली का एसी मिलान फुटबॉल क्लब 16 वर्षों के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और अहमदाबाद ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दिन दिल्ली के शमीम खान ने 5 अंडर 31 का कार्ड खेलकर शुरुआती बढ़त बनाई। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल क्रिकेट की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर सुपर जायंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 2 विकेट पर 86 रन बना लिए थे। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं आयुष बडोनी और उससे पहले जो खिलाड़ी आउट हुए थे उन खिलाड़ियों का नाम है लोकेश राहुल। लोकेश राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए। 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने इस पारी में लगाया। 32 गेंदों का सामना किया। काइल मेयर्स नॉट आउट हैं। 41 रन बनाकर 37 गेंदें अब तक वो खेल चुके हैं। 2 चौके और 3 छक्के अपनी पारी में लगा चुके हैं और पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े लोकेश राहुल और काइल मेयर्स ने। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे आयुष बडोनी केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। और अगर बडोनी का विकेट बोलें तो उनका विकेट लिया है बोल्ट ने और होल्डर ने आउट किया है लोकेश राहुल को। ट्रेंट बोल्ट को 1 विकेट मिला है, जेसन होल्डर को 1 विकेट मिला है। और फिलहाल इस समय मैदान पर उतर चुके हैं दीपक हुड्डा, 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं। और जो कुल स्कोर अब हो चुका है 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काइल मेयर्स का अर्धशतक पूरा हो चुका है। 50 रन उन्होंने बना लिए हैं 40 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की सहायता से। अगर इस लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता था। शुरुआत बहुत बढ़िया रही, बेहतरीन रही। 82 रन उन्होंने बनाए पहले विकेट के लिए। दूसरा झटका एकदम से लगा और अब एक बार फिर तेज गति से उन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मेरे को लगता है कि क्लोज मैच होगा क्योंकि दोनों टीमें अगर आप देखें टेबल में ऊपर हैं और फॉर्म में चैंपियन रह चुकी हैं। बैलेंस टीम्स हैं दोनों। जहां तक लखनऊ अगर आप देखें थोड़ा आपको लगेगा कि आयुष बडोनी जो हैं उन्होंने जिस ढंग से आईपीएल में अपनी शुरुआत की थी पहले वो अपना फॉर्म बरकरार नहीं कर पाए हैं। बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। दीपक हुड्डा पे काफी निर्भर करेगा। मायर्स ऑफ कोर्स अर्धशतक करके उन्होंने दिखा दिया है कि फॉर्म में है। तो राहुल थोड़ा और खेलते तो बड़ा स्कोर हो सकता था। जी बिल्कुल, बड़ा स्कोर हो सकता था। और खैर बल्लेबाजी इनकी गहराई है। अभी मार्कस स्टोइनिस ने आना है, कृणाल पांड्या है और विकेट कीपर निकोलस पूरन भी हैं जिन्होंने खेलना है। और तेज तर्रार खेल के लिए ये तीनों के तीनों जाने जाते हैं। खास करके निकोलस पूरन तो वो तो मतलब किसी भी स्टेज से मैच पलटा सकते हैं। उनके पास इतने शॉट्स हैं और जैसा आपने बोला कि अभी बैटिंग आनी है, अभी दम है उनकी बैटिंग में, लेकिन आप बॉलिंग को कम मत आंकिएगा। ट्रेंट बोल्ट एक बहुत ही स्किलफुल बॉलर है। अश्विन तो सबको मालूम ही है। और इस लेवल पे चहल, हालांकि उनके 3 ओवर हो चुके हैं पर एक जो ओवर बचा है अगर उसमें 1 आध विकेट निकालने तो प्रेशर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे थे तो 1 विकेट और गिर गया है। 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा विकेट किसका गिरा है अभी बताते हैं। तीसरा विकेट गिरा है दीपक हुड्डा का। अश्विन की आपने बात करी, अश्विन अपना तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। विकेट लिया है उन्होंने, हेटमायर को कैच करवाया है। दीपक हुड्डा 2 रन बनाकर वापस जा चुके हैं 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आपने इससे पहले ट्रेंट बोल्ट की बात की थी। ट्रेंट बोल्ट का जो कोटा है 4 ओवर का वो पूरा हो चुका है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने करी, 16 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया है। अब दारोमदार, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और जेसन होल्डर
के ऊपर है और खासतौर पर संदीप शर्मा भी हैं जिनके 2 ओवर अभी बचे हुए हैं। तो जिस हिसाब से तेज गति से ये रन बना रहे थे तो लगा है कि थोड़ा सा एक ब्रेक लगा है इनकी स्पीड को और बड़ा स्कोर बनने की उम्मीदें अब कम नजर आ रही हैं इस मैच में। हाँ, क्योंकि अभी आप मान के चलिए कि 7 ओवर हैं जी, और 7 ओवर में कितना बना पाएंगे आप? अगर आप 8 रन या 10 रन की औसत से भी बनाएंगे फिर भी एक कॉम्पिटिटिव टोटल हो सकता है और इनकी बॉलिंग खराब नहीं है अगर आप देखें तो लगता है कि एक 150 का स्कोर तो होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से पराजित किया। कैमरन ग्रीन के पहले आईपीएल अर्धशतक और दबाव के क्षणों में अर्जुन तेंदुलकर के शानदार 20वें ओवर की मदद से मुंबई इंडियंस ने कल सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। ग्रीन के 40 गेंद में नाबाद 64 रन और तिलक वर्मा के 17 गेंद पर 37 रन की आक्रामक पारियों की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स 20वें ओवर की 5वीं गेंद तक 178 रन ही बना सका। ये 5 मैचों में उनकी तीसरी हार है। सनराइजर्स के लिए मयंक अग्रवाल ने 41 गेंद में 48 और हेनरिच क्लासेन ने 16 गेंद में 36 रन बनाए। क्लासेन की पारी ने मुंबई को दबाव में ला दिया था। दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने लेग स्पिनर पीयूष चावला की एक ओवर में चौके और छक्के समेत 21 रन बनाए। सनराइजर्स को आखिरी 5 ओवर में 60 रन चाहिए थे। मार्को जॉनसन और वाशिंगटन सुंदर ने आतिशी पारी से मैच को रोमांचक बना दिया। आईपीएल में अपना दूसरा मैच खेल रहे तेंदुलकर ने नई गेंद से 2 ओवर डाले और आखिरी ओवर भी फेंका जब सनराइजर्स को 20 रन की आवश्यकता थी। तेंदुलकर ने फुल लेंथ गेंद डाली और 1 विकेट भी लिया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। रोमांचक जीत दर्ज की मुंबई इंडियंस ने और इस जीत के बाद मुंबई इंडियंस के 5 मैच पूरे हो चुके हैं। 3 जीते हैं, 2 उन्होंने गंवाए हैं, 6 अंक उनके बने हुए हैं। देखा जाए तो कल के मैच के बाद सभी टीमों के 5-5 मैच पूरे हो चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स टॉप पे चल रहा है 8 अंकों के साथ। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और उसके अलावा 4 टीमें और हैं जिनके 6-6 अंक है। चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस। लेकिन बेहतर रन औसत के आधार पर जो लखनऊ सुपर जायंट्स है, नेट रन रेट के आधार पर लखनऊ सुपर जायंट्स जो है दूसरे स्थान पर बनी हुई है। कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद 4-4 अंक हैं और दिल्ली कैपिटल्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। दिल्ली कैपिटल्स की तो सबको अचरज होगा क्योंकि इतने सोच के साथ उन्होंने खिलाड़ी पिक किए थे और बहुत दावे किए थे कि ये उनकी बेस्ट टीम रहेगी, पर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक ऊपर की 2 टीमें अगर आप देखिए, मानसून बात कर चुके हैं, राजस्थान इस वक्त सबसे बेस्ट टीम लग रही है, जो तैयार है, जो लगता है कि इस बार टाइटल जीत सकती है। लेकिन अभी तो आधा टूर्नामेंट और बचा है, कहना मुश्किल है, पर राजस्थान इस वक्त सबसे बैलेंस टीम लगती है। जी बिल्कुल। और प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता में कल 2 मैच खेले जाएंगे। आज केवल 1 मैच है और कल अगर होने वाले मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और कल ही जो दूसरा मैच होगा वो दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच, कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मैच होगा। इस बीच आईसीसी ने आज T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी कर दी है। भारत के आक्रामक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर बने हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्य कुमार 906 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। उन्हें दूसरे स्थान पर मौजूद पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान पर 100 से भी अधिक अंक की बढ़त हासिल है। रिजवान के 798 अंक हैं। शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार ने 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली 15वें स्थान पर हैं। वे भी अपनी पिछली रैंकिंग पर बरकरार हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 14वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय गेंदबाज हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 1 स्थान के नुकसान से 19वें पायदान पर हैं। ऑलराउंडर की सूची में भारत के हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। और बात फुटबॉल की, यूएफा चैंपियनशिप फुटबॉल में इटली का एसी मिलान फुटबॉल क्लब 16 वर्षों के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लंदन में क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण में एसी मिलान ने इटली के ही नेपोली क्लब के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। पहले चरण में मिलान ने नेपोली को 1-0 से हराया था। इस तरह कुल 2-1 के स्कोर के साथ मिलान ने अंतिम 4 में जगह सुनिश्चित की। सेमीफाइनल में मिलान का सामना स्पेन के रियल मैड्रिड से होगा। स्पेन का क्लब रियल ने
क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण में इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब चेल्सी को 2-0 से पराजित किया। पहले चरण में भी रियल ने चेल्सी पर 2-0 की जीत दर्ज की थी। 16 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है एसी मिलान की टीम और निश्चित तौर पर लास्ट बार जब वो सेमीफाइनल में पहुंची थी तो फाइनल खेली थी और फाइनल खेलकर खिताब भी उन्होंने जीता था और इस बार भी उनकी कोशिश होगी कि वो फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल में पहुंचने से पहले उनके सामने रहेगी रियल मैड्रिड की चुनौती। जी हाँ, एसी मिलान अगर आप देखें उनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, बेशक यहाँ पे इतने समय के बाद इस स्टेज पे पहुंची है यूएफए कप में, पर एक बहुत ही मैं समझता हूँ एक ऐसी टीम रही है, उनके फॉलोअर्स अगर आप देखें बहुत फेथफुल फैंस रहे हैं, जबकि जब खराब भी करती थी उनके फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा। पर इस बार उन्होंने टीम अच्छी बनाई है और पूरे सीजन में जो क्रिटिकल मैचेस है उन्होंने अच्छे खेले हैं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि इस स्टेज पे आके पहुंचे वो। जी बिल्कुल, और सामने रियल मैड्रिड की चुनौती होगी और रियल मैड्रिड ने चेल्सी को हराया है क्वार्टर फाइनल में। तीसरे क्वार्टर फाइनल की बात करें तो उसका दूसरा चरण कल होगा और जर्मनी के म्यूनिख बायर्न क्लब का मुकाबला इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी क्लब से होगा। पहले चरण में मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न को 3-0 से हराया था और मैनचेस्टर सिटी एक बड़ा क्लब, बड़ा नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ साथ चेल्सी के साथ साथ और पहले चरण में जीत चुके हैं, फर्स्ट लेग जीत चुके हैं, सेकंड लेग में निश्चित तौर पर वो अपर हैंड रहेंगे। क्योंकि 3 गोल की बढ़त है तो काफी होती है इस स्टेज पे, 3 गोल की बढ़त तो बहुत होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 3 गोल पहले उन्होंने कम करने हैं, पूरी दूरी डिफरेंस कम करना है और उसके बाद बढ़त बनानी है। तो अगर चौथा क्वार्टर फाइनल की हम बात करें तो कल ही चौथे क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण में इटली के इंटर मिलानो क्लब का सामना पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब एसएल बेनफिका से होगा। पहले चरण में इंटर ने बेनफिका को 2-0 से पराजित किया था और इसमें भी इटली का क्लब इंटर मिलानो उसका अपर हैंड हो सकता है क्योंकि 2-0 की बढ़त इनको भी हासिल है। और अब हम बात करेंगे तीसरे इंटर कॉन्टिनेंटल कप की। तीसरा इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट ओडिशा के भुवनेश्वर में 9 से 18 जून तक खेला जाएगा। इसमें मेजबान भारत के अलावा लेबनान, मंगोलिया और वनुआतू की टीम शामिल है। लेबनान नवीनतम फीफा रैंकिंग में 99वें जबकि भारत 101वें स्थान पर है। रैंकिंग में वनुआतू 164वें और मंगोलिया 183वें पायदान पर हैं। भारत ने 2018 में मुंबई में आयोजित टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीता था। 2019 में अहमदाबाद में पिछले टूर्नामेंट में भारत चौथे और अंतिम स्थान पर रहा था। हाँ, इस बार अगर उम्मीद करें तो जो है अपनी पोजीशन को बेटर करने के लिए और मौका भी अच्छा है। जी अहमदाबाद ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दिन दिल्ली के शमीम खान ने 5 अंडर 31 का कार्ड खेलकर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। श्रीलंका के मिथुन परेरा, बांग्लादेश के जमाल हुसैन, दिल्ली के क्षितिज नवीद कौल, फरीदाबाद के अभिनव लोहान और ग्रेटर नोएडा के अर्जुन भाटी 3 अंडर 33 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। प्रतियोगिता के पहले दौर 9-9 होल के हैं। इस तरह से 18 होल के बाद कट लागू होगा। तीसरा और चौथा दौर 18-18 होल का होगा। इस तरह से इस टूर्नामेंट में कुल 54 होल का खेल होगा। पहले 2 दौर में पार स्कोर 36 का है। विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे और टेक महिंद्रा के संयुक्त प्रयासों से शुरू किए जा रहे वैश्विक शतरंज लीग GCL का आधिकारिक लोगो आज जारी किया गया, जो इस खेल के 64 खानों जैसा दिखता है। अपनी तरह के इस विशिष्ट लीग के शुरू होने के 64 दिन पहले लोगो जारी किया गया। शतरंज के बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं। और श्रोताओं, चलते हैं सीधा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां इस समय राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। 15 ओवर प्रगति पर है और लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्कोर है 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मार्कस स्टोइनिस 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। निकोलस पूरन 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं और काइल मायर्स आउट हुए हैं 51 रन बनाकर। उनका विकेट अश्विन ने लिया है। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लुकपल्ली को आमंत्रित किया था। विजय, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।